of Allah who is most रहमान and रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक लगे पड़े होंगे, खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट कितने काइंड्स के होते हैं, और जिसमें हमने सीखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसमें हमने सीखा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका यूज़ करना कैसे होता है, किस तरह हमें जो है पहचान उस सेंटेंस में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। जैसे कि हमने सीखे थे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो आज का जो लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। बेसिक लेवल का नेक्स्ट लेक्चर है ये, टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर three types of अल्फ़ाबेट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट के 3 किस्म होते हैं। वो कौन कौन से? आपको पता है कि अल्फ़ाबेट को हम लेटर भी कहते हैं। लेटर और अल्फ़ाबेट में किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल ये सेम ही होते हैं। आप इसको लेटर कहें या अल्फ़ाबेट कहें, ठीक है। अभी अल्फ़ाबेट के 3 जो होते हैं टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 आ रहा है वोवेल। आपको पता है कि ये बेसिक लेवल है, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बेसिक से इजीली जो है हम स्टार्ट करेंगे। पहले इजी थिंग्स को सीखेंगे जैसे डिफ़िकल्टी ना हो में। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? 1 क्लास में आपने पढ़े हुए हैं ए, ई, आई, ओ, यू। माय डियर स्टूडेंट्स, अब लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ईट, ई क्या है यहां पर? वोवेल है। ईस्ट, ई क्या है यहां पर? वोवेल है। एप्पल, ए क्या है यहां पर? वोवेल है। आइस, आई क्या है यहां पर? वोवेल है। और यूनिवर्सिटी, यहां पर यू क्या है? वोवेल है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम यूज करते हैं इसको, वोवेल्स को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जैसे कि है सेमी वोवेल। दूसरा कहलाता है इसका किस्म सेमी वोवेल। अब सेमी वोवेल्स क्या होते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, एच, डब्ल्यू, वाई, इसको हम कहते हैं सेमी वोवेल्स। इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग? लेट सपोज होम कहते हैं हम लोग। एच यहां पर क्या होता है? सेमी वोवेल होता है। अच्छा, आई एम यूजिंग रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, सॉरी फॉर दैट। इसको हम वोवेल नहीं कहते, इसको कहा जाता है वाउल्स। क्या कहा जाता है? वाउल्स। इसको कहा जाता है वाउल्स। if I show you pronunciation of it, you can listen it. Just a minute. My dear students, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है वाउल। इसको क्या पढ़ा जाता है? वाउल पढ़ा जाता है। जब तक ये सर्च हो, हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं वाई, यहां पर डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू होता है वाउल, सेमी वाउल। सेमी वाउल कहते हैं इस डब्ल्यू को। यहां पर डब्ल्यू जो यूज हो रहा है वो हो रहा है सेमी वाउल। न्यू,
न्यू में आप देखें जैसे कि यहाँ पर W यूज हो रहा है वर्ड में, और तो हम इसको कहेंगे सेमी वाउल। इसके अलावा ट्राई में लास्ट में वर्ड यूज हो रहा है वाई क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, सेमी वाउल यूज हो रहा है। इस तरह से फ्लाई, यहाँ पर जो वाई यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है सेमी वाउल। foul, I hope you listen it. foul, foul, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वाउल। foul, foul, मैंने इसको स्लो किया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वाउल, सेमी वाउल। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिसन करवा ली है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो लास्ट आता है नंबर 3 पर आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स, अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट? जैसे कि हमने पढ़ा सेमी वाउल क्या होता है और वाउल क्या होता है, इस तरह से इन दोनों को जो इनमें अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, आप इनको छोड़ के जो रिमेनिंग बचते हैं वो सारे जो कहलाएंगे वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। क्या मैं रिपीट करूं इसको? आप कमेंट करें। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने सुना कि कॉन्सोनेंट उन लेटर्स को, उन अल्फाबेट्स को कहा जाता है जिनमें वाउल और सेमी वाउल ना हो। ओके, तो वो कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है यहाँ पर B, C, D, E, F, इसके बाद है G, F, G, J, K, L, उसके बाद है M, N, P, Q, R, S, T, U नहीं आएगा इसमें, सही है, U नहीं आएगा, V, W भी नहीं आएगा, सेमी वाउल आ रहा है, V, W छोड़ के X, Y छोड़ दें, Y जो है सेमी वाउल है, Y छोड़ दिया हमने, Z आ गया। इस तरह से जो ये लेटर्स जो हैं रिमेनिंग जो बच गए उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।